बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सरज़मीन खुदा पे जो इंसान बसते हैं उनके खित्ते के हवाले से अपनी अपनी तारीख़ और अपना अपना पस मंज़र है। यूँ तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तारीख़ किसी भी कौम का हाफ़ज़ा भी होती है और उसकी पहचान भी, और मज़ीद अगर कहा जाए तो उसका आईना भी होती है, और उससे आगाही हमेशा कौम को मुस्तफ़ीद करती है। खित्ता बरसगीर की बात करें तो इसकी भी एक तारीख़ है, इसका एक पस मंज़र है कदीम दौर का, जब रियासती अमूर चला करते थे और जब यहाँ पर भी खल्क़े खुदा बसती थी और उन पर हुकूमत करने वाले अफराद जो हुकूमत करते थे, उसका भी एक पस मंज़र है कदीम से ही, लेकिन है ज़रूर। अगर हम कबल अज़ इस्लाम से पहले की बात कर लें, क्योंकि तसव्वुर यही है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम बरसगीर में खूब फैला, लोग जोक दर जोक मुसलमान हुए, क्योंकि औलिया इकराम ने यहाँ पर शब रोज़ तौहीद का प्रचार किया और लोगों को इस्लाम में आने पर आमादा भी किया। लेकिन जब हिंदुआना रस्म व रिवाज थे, तब इसका जो रियासी अमूर था वो किन के हाथों में था, उनका तरीक़ाकार क्या था, और अवाम उस वक़्त किन हालात में अपनी ज़िंदगी को बसर किया करती थी। देखते हैं कि एक तबका था बर्मन, जिसने अपने आप को सुपीरियर बना रखा था और उसी को ही हुक्मरानी करने का हक़ होता था, और वही हुक्मरानी के लिए उस वक़्त के लोगों के ऊपर तसव्वुर किया जाता कि उसके अलावा और किसी को कबूल नहीं किया जाता था। ये कंसेप्ट था, और उसके साथ जो रियासती, हुकूमती और इंतज़ामी मामला चलाने के लिए वैश और खतरी, जो कारोबारी मामलात में, इंतज़ामी मामलात में उनके साथ मिलकर लोगों के ऊपर हुकूमत किया करते थे, और जो जिनके ऊपर हुकूमत की जाती थी उनको बड़ी नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, हक़ीर समझा जाता था। उस आवाम को शूदर के नाम से, अछूत के नाम से तारीख़ जानती है। बर्मन के साथ मिलकर वो जो वैश खतरी की छोटी सी ताकत ने, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पूरी खल्क़े खुदा को, उस वक़्त के रहने वाले तमाम इंसानों को अपने नरग़े में ले रखा था, और यूँ लगता था जैसे सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जो बसते हैं आम इंसान उनके लिए है, और तमाम जज़ा जितने भी वसाइल हैं या जितने भी जो अख्तियारात हैं वो सिर्फ़ हुक्मरान तबका और जो उनके साथ मुराद याफ्ता अफराद हुआ करते थे, जो इंतज़ामी उमूर में या दीगर मामलात को जो देखा करते थे, जज़ा सिर्फ़ उनके लिए हुआ करती थी। क्योंकि अवामी सतह पर अगर हम देखें तो उनका किसी भी इंतज़ामी अमूर में, रियासती अमूर में या हुकूमती मामलात में या किसी भी बड़े बिज़नेस में कोई उनका शराकत दारी नहीं हुआ करती थी, कोई उनको वहाँ पर मकाम नहीं मिलता था। इसलिए वो छोटे मोटे मामलात, जो दुनियावी मामलात होते हैं, अपने मामलात को पूरा करने के लिए मेहनत और मजदूरी किया करते थे। किसी का सफाई सुथराई के हवाले से, कपड़े के धोने का से अपनी रोज़गार चलता था, कोई उसको किसी की चप्पल गांठ लिया करता था, कोई मेहनत मजदूरी करता था, कोई काश्तकारी करता था, कोई उनके महलात में जो उस वक़्त जो तैनात होते थे उनकी सफाई के लिए मामूर होते थे। यूँ आप कह सकते हैं कि तमाम अफराद की जो गैर इंसानी तकसीम थी, जो तबकाती तकसीम थी, उसका तसलसल देखने को मिलता है, और उनको इसके एवज़ जितनी उजरत मिलती थी शायद वो उसे अपना पेट भी ना पाल सकते हों, और इंतज़ामी सतह पर जो उनके लिए सज़ा तजवीज़ की जाती थी, जो उनके सरेआम तज़लील की जाती थी, वो भी एक बड़ी सफाकियत वाली
کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک عنصر موجود ہے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس تاریخ میں، اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو اس وقت کے حکومتی معاملات میں یا ریاستی معاملات میں جو اعلیٰ افراد اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، انہوں نے اپنی تسکین کے لیے پسی ہوئی غربت میں لاچار مجبور بنت ہوا کو اپنی ہوس کے لیے باندی بھی بنا کے رکھا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منظر ہے جو قدیم دور میں انسانوں کے اوپر کرنے والے، جو ان کو غلاموں کی حیثیت میں رکھنے والے افراد ہیں، ان کا ایک عکس ہمیں اس تاریخ پہ ملتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قدیم اس خطے کے حوالے سے، خصوصاً برصغیر کے خطے کے حوالے سے ایک قدیم روایات ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ تاریخ کے اوراق میں لکھی مل جاتی ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں صرف آپ کے سامنے موازنہ کریں گے کہ اس جدید دور میں، جبکہ ماڈرن کنسپٹ آف اسٹیٹ، جمہوریت کا جو ہم نام لیتے ہیں، جس نے سامراجی سوچ سے نجات پانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، کس حد تک ہم کامیاب ہوئے؟ آیا آج پاکستان ایک برصغیر میں آزاد ریاست کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک خود مختار ریاست کی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ قدیم دور کا جو رواج تھا، وہ جدید دور میں اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔